Let's break down the uses of from, since, and for in English grammar, along with their meanings and translations in Hindi. So, hello everyone, my name is Zara Khan, and I will teach you today the difference between from, since, and for with the meanings. मतलब भी मैं बताऊंगी कि from और since और for का मतलब क्या होता है, इनकी uses कहाँ पर है, कहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते और क्या आप since फ्रॉम और फोर का इस्तेमाल सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपने स्पोकन में. सो दिस वीडियो मेड फॉर यू. सो ये वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी और ट्रिक्स में खास करके अपने सारी वीडियो में मैं बताती हूँ सारी चीज़ों से रिलेटेड, ताकि उस वर्ड से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन इन द फ्यूचर ना हो. सो इस वीडियो को आखिरी तक देखें. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब होता है से. फ्रॉम का मतलब होता है से, और जो कि इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. कोई भी एक्शन जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है. सपोज दैट मान लीजिए कि मैं बीमार हो गई, तो मेरी बीमार होने का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा. सपोज दैट मैं मंडे से बीमार हुई, तो मंडे क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सिकनेस का. सपोज दैट मैंने अपनी स्टडी रूटीन को स्टार्ट किया, तो वो एक पॉइंट होगा जब मैंने स्टार्ट किया होगा. हो सकता है कि मैंने नाइट में स्टार्ट किया होगा, हो सकता है कि मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया है. तो इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. एन एक्शन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है एक्शन का, उसके लिए हाल करते हैं. और इवेंट इन द टाइम और स्पेस के लिए, इवेंट इन टाइम और स्पेस के लिए. यूज टू स्पेसिफाई द ओरिजिन और सोर्स ऑफ समथिंग के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं. हम एग्जाम्पल को चेक करेंगे ताकि एग्जाम्पल से हमें और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो. तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल चेक करेंगे. मैं सोमवार से छुट्टी पर रहूँगा. तो यहाँ पर क्या एक एक्शन को बता रहा है कि छुट्टी पर रहूँगा, बट कब से रहूँगा, सोमवार से रहूँगा. तो यहाँ पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई विल बी ऑन लीव फ्रॉम मंडे, राइट, फॉर द टाइम. यहाँ पर फोकस करना है कि ये क्या बता रहा है, हमारा टाइम के एग्जाम्पल्स को हम चेक कर रहे हैं. मैं सोमवार से छुट्टी पर रहूंगा. आई विल बी ऑन लीव फ्रॉम मंडे. नाउ नेक्स्ट इज वह यहाँ 2010 से काम कर रही है. इसके काम करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा क्या है, 2010. शी हैज बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2010. सो हम टाइम के लिए कहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम. कोई भी एक एक्शन और इवेंट जो कि एक्योर कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट को, दैट टाइम पर हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ प्लेस बेसिस पर, हम प्लेस बेसिस पर एग्जाम्पल चेक करेंगे. वह दिल्ली से मुंबई गया. ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. इसकी ट्रैवलिंग जो स्टार्ट हुई वो कहाँ से स्टार्ट हुई, दिल्ली से स्टार्ट हुई मुंबई तक. तो यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हुई उसके लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. नाउ नेक्स्ट इज यह उपहार मेरे दोस्त से है. यह उपहार मेरे दोस्त से है. द गिफ्ट इज फ्रॉम माई फ्रेंड. नाउ कॉमन मिस्टेक्स हम चेक करेंगे जहां पर यूजुअली हम मिस्टेक करते हैं. डू नॉट यूज फ्रॉम अलोन टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. अकेले हमें फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करना है ड्यूरेशन और टाइम बताते हुए. इसके पेयर इट के लिए विद टू और अंटिल का इस्तेमाल आप कर सकते हो. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई विल बी ऑन लीव फ्रॉम मंडे, देन नेक्स्ट जो हमारा एंड पॉइंट है टू फ्राइडे हो जाएगा. इनकरेक्ट क्या होगा, गलत सेंटेंस क्या है हमारा, आई विल बी ऑन लीव फ्रॉम मंडे फ्राइडे. तो यहाँ पर हमारा मंडे एंड फ्राइडे ये एक साथ नहीं होगा, इसके साथ या तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे, एंड अगर सेंस है सेंटेंस का अंटिल का, तो हम वहां पर अंटिल का यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज सिंस. सिंस का मतलब होता है से और के बाद से. यानी कि जैसे ही हमने फ्रॉम में चेक किया वैसे ही हमने सिंस में देखा कि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है. इसका मतलब क्या है, से एंड के बाद से. बट इसका सेंस हमें, जो इसका डेफिनेशन, इसकी यूजेस है, ये बिल्कुल इसके मीनिंग को चेंज करता है. तो हम इसकी सारी चीजों को चेक करेंगे, यूजेस, एग्जाम्पल्स एंड ट्रिक्स. सो यूजेस क्या है, इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन और इवेंट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट. यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, कोई एक ऐसा इवेंट जो पॉइंट से स्टार्ट हुआ और अभी भी वो कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम पर, दैट टाइम पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे. बट मेक श्योर कि सिंस का इस्तेमाल जब भी हम करते हैं वहां पर हम एक कंफर्म टाइम प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ, बट ये 2 दिन कब का है,
किस टाइम से स्टार्ट हुआ, आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ, आफ्टरनून टू अनदर आफ्टरनून 2 डेज बना हमारा, या मॉर्निंग टू अनदर मॉर्निंग पर एंड हुआ 2 डेज का, ये श्योरिटी और ये कंफर्मेशन और ये क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। सो दैट्स वाई हम कभी भी वहाँ उस प्लेस पर सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंस का इस्तेमाल कंफर्म टाइमिंग के लिए किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे, ऑन मंडे, सिंस मंडे, सिंस येस्टरडे, सिंस 2025, सिंस 2024, सिंस 2010। तो कोई भी टाइम जब हम ऐड करेंगे तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। टिपिकली यूज्ड फॉर परफेक्ट टेंस, खास करके ये जो यूज किया जाता है वो परफेक्ट टेंस में सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। जो हम परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जब हम सेंटेंस बनाते हैं दैट टाइम पर खास करके हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ, मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ, यानी कि 2015 से मैंने यहाँ पर रहना स्टार्ट किया और अभी भी प्रेजेंट में ये कंटिन्यू है। सो एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, तो ये हमारा कंफर्म टाइमिंग है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ाई कर रही है, जो कि मॉर्निंग हमारा कंफर्म टाइम है। एंड ये परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस है जिसमें हम हैज प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं, तो दैट टाइम पर यहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स कहाँ होते हैं वो हम चेक करेंगे। डू नॉट यूज सिंस विथ अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, हम सिंस का यूज स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए नहीं करते। यूज इट विथ अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम के लिए यूज करते हैं, ड्यूरेशन के लिए नहीं करते, स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा, आई हैव नॉन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूँ या जान रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट इज आई हैव नॉन हिम सिंस 5 years, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूज फॉर इंस्टेड आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years। सो फोकस ऑन द सेंटेंस कि दैट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंस चाइल्डहुड का यूज किया गया, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, फॉर 5 years, राइट। सिंस 5 years यहाँ पर जो हमने यूज किया, मैंने पहले ही अभी बताया कि फॉर कंफर्म टाइमिंग के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। 5 साल यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये हमें कंफर्म नहीं पता है कि ये किन 5 सालों के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल ना होकर के यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। नाउ नेक्स्ट फॉर का मतलब होता है के लिए, तक। फॉर का मतलब क्या होता है हिंदी में, के लिए, तक। इसकी मीनिंग को अच्छे से माइंड में सेटअप करके रखेंगे ताकि कोई भी सेंटेंस में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नाउ इसके हम यूजेस चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और इवेंट। इवेंट और एक्शन के ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू स्पेसिफाई अ पर्पस और रीजन, पर्पस और रीजन को स्पेसिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे, जैसे कि मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ये यहाँ पर क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, 3 hours 3 घंटे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जो कि नाउ नेक्स्ट इज वे 1 साल तक पेरिस में रह रहे हैं, वो 1 साल से पेरिस में रह रहे हैं, जो कि ड्यूरेशन बता रहा है। दे लिव्ड इन पेरिस फॉर इयर्स। यहाँ पर मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ, को फॉर का यूज हम यूजुअली जो करते हैं परफेक्ट के लिए करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं, बट मेक श्योर कि जब हम कंफर्म टाइमिंग नहीं बताते हैं दैट टाइम पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, बट यहाँ पर कौन से 3 घंटे से पढ़ाई हो रही है ये कंफर्मेशन नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर बोलती कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, दैट टाइम पर यहाँ पर मैं सिंस का इस्तेमाल करती, ना कि फॉर का। सो यूजुअली फॉर का इस्तेमाल किया जाता है एक्शन और इवेंट के ड्यूरेशन को बताने के लिए। ओके, अगर आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हो ताकि आप इस चीज पर और भी ज्यादा प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर पाए। ना एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, यह उपहार आपके लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। पर्पस क्या है, यह आपके लिए है, तो हम वहां पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वह दूध के लिए दुकान गई, यानी किस पर्पस के लिए गई, परचेजिंग फॉर मिल्क। शी वेंट टू द स्टोर फॉर सम मिल्क। कॉमन मिस्टेक हम कहाँ करते हैं ये हम चेक करेंगे। डोंट यूज फॉर विथ अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के लिए हम कभी भी फॉर का इस्तेमाल नहीं करते। यूज इट विथ अ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आई हैव नॉन हिम फॉर 5 years, मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ, या ये भी पास्ट का इंडिकेट कर रहा है फॉर 5 years, बट ये स्पेसिफिक पॉइंट से नहीं है, ये ड्यूरेशन को बता रहा है।
आई हैव नोन हिम फॉर 2015, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए गलत सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि 2015 यहाँ पर ये कंफर्म स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा है जो कि हम इसके लिए यूज नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट सेंटेंस, आई हैव नोन हिम सिंस 2015, जो कि ड्यूरेशन नहीं है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है टाइम का, दैट्स वाई यहाँ पर सिंस लिया गया। नाउ ट्रिक एंड टिप्स को हम चेक करेंगे। यूज फ्रॉम टू इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन वेदर इन टाइम और स्पेस। वेदर इन टाइम और स्पेस के लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर हम सिंस का इस्तेमाल जो करते हैं इंडिकेट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट दैट कंटिन्यू टू द प्रेजेंट मोमेंट टिपिकली विद परफेक्ट टेंस। खास करके कोई एक ऐसा पॉइंट एक्शन का जो कि स्टार्ट तो हुआ इन द पास्ट में बट प्रेजेंट टाइम पर भी वो टिपिकली कंटिन्यू मोमेंट में है, कंटिन्यू। सो वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे बट मेक श्योर कि वो स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक हो, कंफर्म हो टाइम के लिए। सो दैट टाइम पर हम सिंस का इस्तेमाल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फोर। फोर इंडिकेट दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम एन एक्शन लास्ट और पर्पस ऑफ एन एक्शन। इसके लिए फोर का इस्तेमाल हम पर्पस एंड ड्यूरेशन के लिए करते हैं। कॉम्परेटिव एग्जाम्पल्स हम चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015। मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। 5 years जो कि ये ड्यूरेशन बता रहा है और ये स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है। सो यहाँ पर हमने सिंस का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने फोर का इस्तेमाल किया। आई विल बी ऑन लीव फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सोमवार से शुक्रवार तक के लिए हमने क्या यूज किया, फ्रॉम टू, मंडे फ्राइडे। सो होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कंक्लूजन भी हम चेक करेंगे। कंक्लूजन क्या है हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम का यूज किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ओनली। सिंस का इस्तेमाल किया जाता है एक स्टार्टिंग पॉइंट जो कि प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, से, जिसका मतलब होता है से के बाद से। वहीं पर फोर का इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरेशन और पर्पस के लिए, जिसका मतलब होता है के लिए और तक। दिस गाइडलाइन शुड हेल्प यू यूज फ्रॉम सिंस एंड फोर correctly in your spoken English. Hope so this video will be helpful for you. Keep learning, keep practicing. Thanks for watching this video. Bye bye, take care.